आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है और भारत को भविष्य की ओर ले जाती है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ की बातचीत। प्रदेश सरकार अगले 100 दिनों में 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर से प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का करेंगे शुभारंभ। और नवरात्रि का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में हुआ शुरू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति बनाने से पहले देश भर में विभिन्न वर्ग के लोगों से व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि समय के साथ देश को बदलना होगा। श्री मोदी ने कहा कि हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी व्यवस्थाओं और नीतियों को ढालना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग व्यापक रूप से किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि परंपरागत पढ़ाई के साथ ऑनलाइन सामग्री से पठन पाठन शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाता है। परीक्षा से पहले छात्रों में व्याप्त तनाव पर श्री मोदी ने उन्हें सलाह दी कि वे परीक्षा के तनाव में बिल्कुल न आएं और मानकर चलें कि उन्होंने पहले भी ऐसी स्थिति का सामना किया है। परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए। पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता पिता और शिक्षकों के अधूरे सपनों को बच्चों पर थोपा नहीं जा सकता। श्री मोदी ने कहा कि एक दिव्यांग व्यक्ति कई क्षमताओं से वंचित रहता है, फिर भी वह उन कमजोरियों को ताकत में बदल देता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी कमजोरियां उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। श्री मोदी ने खेल कूद के महत्व को रेखांकित किया। पहले हमारे यहाँ खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता है। आपको जो 5वीं, 6वीं, 7वीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। यानी खेलकूद खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है। बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिस्पर्धा अधिक हो सकती है, लेकिन उनके पास कई और अवसर भी हैं। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं में बहुत जिज्ञासा है कि वे अपनी कार्यक्षमता में किस प्रकार सुधार कर परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। उन्होंने बालिकाओं के सशक्तिकरण की भी बात कही। उन्होंने कहा कि बेटियां परिवार की शक्ति होती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर लोगों में संशय था, लेकिन देश के बच्चों ने इस संशय को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा, स्वच्छता अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बच्चों की प्रशंसा भी की। प्रदेश सरकार अगले 100 दिनों में 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भर्ती की तैयारी करने का निर्देश दिया है। अपराध की रोकथाम में प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने का सुझाव दिया। राज्य के वरिष्ठ
पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने माफिया और आपराधिक तत्वों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं प्रदेश सरकार आज नवरात्र के पहले दिन से महिला सुरक्षा का एक विशेष अभियान शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय में छेड़छाड़ रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने भीड़भाड़ वाले स्थानों और बाजारों में पैदल गश्त बढ़ाए जाने पर बल दिया। मिशन शक्ति का चौथा चरण 10 अप्रैल से आरंभ होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर से प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें अलग अलग विभाग लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। लोगों को आसपास जल जमाव न होने देने, व्यक्तिगत साफ सफाई रखने, घरों और आसपास मच्छरों को न पनपने देने तथा स्वच्छ पेयजल का उपयोग करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। वहीं इस माह 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच प्रदेश में घर घर दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा, जिसका शुभारंभ आज होगा। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर दौरा कर दिमागी बुखार से बचाव और इसके लक्षणों तथा उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करेंगी। चैत्र नवरात्र का पर्व आज से शुरू हो गया। नवरात्रि के पहले दिन को हिंदू नववर्ष की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि पर्व में देवी माँ के 9 दिव्य रूपों की पूजा की जाती है। आज पहले दिन माता के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित देवी माँ के मंदिरों में आज तड़के से ही भारी भीड़ देखी जा रही है। बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर लगने वाला प्रसिद्ध मेला आज से शुरू हो रहा है। वहीं मिर्जापुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में मध्य रात्रि से 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र मेला शुरू हो गया। ब्यौरा हमारे मिर्जापुर प्रतिनिधि से। मां विंध्यवासिनी की जय जयकारों के बीच प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में वासंतिक नवरात्र मेला प्रारंभ हो चुका है। कल से ही श्रद्धालुओं के विंध्याचल पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। मध्य रात्रि को जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, समूची विंध्य नगरी घंटा घड़ियाल के साथ मां के जय जयकारे से गूंज उठी। इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में 2000 से भी अधिक पुलिस के जवान सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं। उत्तर मध्य रेलवे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विंध्याचल स्टेशन पर 1 दर्जन से भी अधिक ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था की है। परिवहन विभाग प्रदेश के विभिन्न जिलों को विंध्याचल से जोड़ने के लिए 150 से भी अधिक अतिरिक्त बसें चला रहा है। हलिया स्थित गड़बड़ा धाम, चुनार स्थित दुर्गा खो मंदिर, अदलपुरा के बड़ी शीतला माता मंदिर पर भी मेला प्रारंभ होने के साथ ही श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। SM सबा, आकाशवाणी समाचार, मिर्जापुर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिपदा नव संवत्सर, नवरात्रि और चेटीचंद जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मठ मंदिरों और धार्मिक स्थलों से व्यावसायिक टैक्स नहीं वसूलने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने कल अयोध्या दौरे के दौरान अधिकारियों के साथ बैठक में इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा है कि इससे अयोध्या के 8000 मंदिरों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही सदन में प्रस्ताव रखा जाएगा। दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद श्री योगी कल पहली बार अयोध्या दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन किया और श्री राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। श्री योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अयोध्या मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने श्री राम जन्मोत्सव के संबंध में चल रही तैयारियों की भी समीक्षा की। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है और भारत को भविष्य की ओर ले जाती है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ की बातचीत। प्रदेश सरकार अगले 100 दिनों में 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज
सिद्धार्थनगर से प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का करेंगे शुभारंभ। और नवरात्रि का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में हुआ शुरू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।